नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सिंह आपका नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप हमें अपना इसी तरीके से प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। हर रोज़ सीखो कुछ नया मिलकर हमारे साथ, ये हमारे चैनल का थीम है। यदि हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बीच में रोक के मत देखिए वीडियो, इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो रिलेटेड है कि IELTS का फॉर्म कैसे भरते हैं। IELTS जनरली होता क्या है, जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, जो ब्रॉड स्टडी के लिए काफ़ी जागरूक अवेयर हैं, वो IELTS का एग्ज़ाम देते हैं। ये कैसा जरिया होता है, ये इंग्लिश टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जो कि जिनका मातृभाषा, जिनका मतलब कि नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए IELTS का एग्ज़ाम देते हैं। और ये नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ में होता है, जहाँ की जो है भाषा इंग्लिश नहीं है, नॉन ऑथेंटिक इंग्लिश कंट्री जिसे बोल सकते हैं। तो कैसे हम IELTS का फुल फॉर्म भरते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, आगे है हाउ टू फिल IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एग्ज़ाम फॉर्म 2018। मतलब जनरली ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का फॉर्म आप IELTS का कैसे भरते हैं। सबसे पहले IELTS का 2 मॉड्यूल होता है, एक होता है ब्रिटिश काउंसिल होता है और एक होता है आपको IDP मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन्स ये IDP ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज़ करती है और ये ब्रिटिश काउंसिल जो है इंग्लैंड ऑर्गेनाइज़ करता है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। मतलब ऑर्गेनाइज तो दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एक ऐसा जरिया है जो क्वेश्चन सेट करके इन्हें देती है और ये हमसे टेस्ट लेते हैं, ये टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल और IDP दोनों से आप भर सकते हैं फॉर्म। और आपको कॉस्ट जो लगेगा फॉर्म का, वो अप्रॉक्स आपको लगेगा कितना, 12,650 रुपये। यदि आप 1 अप्रैल के बाद भरते हैं 12,650 और 1 अप्रैल से पहले भरते हैं तो 12,250, 300-400 रुपये की छूट होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2 मॉड्यूल में है, एक है एकेडमिक में और एक है जनरल में। तो एकेडमिक क्या होता है, जो बच्चे MS वगैरह करना चाहते हैं, जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे PhD करना चाहते हैं, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, वो एकेडमिक दे सकते हैं मतलब। और जनरल ट्रेनिंग क्या होता है, जो जॉब पर्पस से जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA कहीं भी जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो एकेडमिक। और जनरल ट्रेनिंग जो पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, मतलब जो जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं। और देखिए, जनरली ये होता है कि द IELTS टेस्ट पैटर्न्स ऑल्सो ऑफर IELTS लाइफ स्किल्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट यूज फॉर UK वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। IELTS का जनरली बता रहा हूँ मैं कि 4 मॉड्यूल होता है। एक होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होता है, 4 मॉड्यूल होता है। अब कैसे फॉर्म हम भरते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है। आज दोस्तों मैं IDP का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल का नहीं, IDP का। क्योंकि IDP के तरीके से ही ब्रिटिश काउंसिल का ही फॉर्म भर सकते हैं, तरीका एक ही है, बस आपके पास पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो मैंने IDP गूगल में डाला और सर्च किया। IDP सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट जो IDP की ओपन होती है www.ieltsidpindia.com, इसको मैंने ओपन किया। इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा कि किस टाइप का टेस्ट आप देना चाहते हैं। मैं IELTS देना चाहता हूँ, ये मैंने चूज़ किया। एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग जो भी आप देना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। मैं एकेडमिक देना चाहता हूँ, वो चूज़ किया। सेलेक्ट सिटी, मैं किस सिटी के लिए देना चाहता हूँ, किस सिटी में देना चाहता हूँ, किस शहर में मैं अपना सेंटर रखना चाहता हूँ, तो ये आपको चूज़ करना है। जैसे मैं हैदराबाद में अपना सेंटर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर हैदराबाद चूज़ कर दिया और क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो यहाँ देख लीजिए हैदराबाद सबसे पहले आ गया, सिटी नेम हैदराबाद। मे में जैसे मुझे देखना है कि मे में सीट खाली है कि नहीं, तो यहाँ ग्रीन आपको टिक मार्क दिखाई देता होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो 24 मई में सीट अवेलेबल है, तो 24 मई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं 24 मई पे मेरे को एग्ज़ाम देना है 24 मई को, तो मैं 24 मई का स्लॉट पे क्लिक करता हूँ। स्लॉट पे क्लिक करने के बाद जनरली यहाँ देख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आप पढ़ लीजिए। और जैसे ही आप पढ़ेंगे उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, जहां आपको पर्सनल अपना डिटेल्स देना होगा। जैसे टाइटल में आपको देना होगा, यहाँ आप भरने से पहले ये देख लीजिए टेस्ट डेट 24 मई का है, टेस्ट सिटी हैदराबाद है, मॉड्यूल एकेडमिक है। यदि आप डेट यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज भी कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना नाम, मिस्टर मैंने अपना डाला, गिवन नेम मैं अपना डालता हूँ, गोविंद
कुमार, और लास्ट नेम मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पे ठीक है। ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी मुझे अपना डालना होगा। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ईमेल आईडी है मेरा, govind-kumar-singh 2008@gmail.com। मोबाइल नंबर आपको डालना होगा अपना। मोबाइल नंबर आप अपना डाल लीजिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया 7257916002। और डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास पासपोर्ट का स्कैन कॉपी होना है, पासपोर्ट डाल लीजिए। पासपोर्ट का आपको आईडी नंबर डालना होगा। तो यहाँ आपको आईडी नंबर फिर कब से कब तक वैलिड है ये भी आपको डालना होगा। ये देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मेरा पासपोर्ट है। पासपोर्ट के राइट साइड पे आपको यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पासपोर्ट नंबर। यहाँ देख लीजिए पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर P01539991। मतलब यहाँ पे देख लीजिए P01539991। ये मैंने डाल दिया। कब से कब तक वैलिड है ये आपको यहाँ बता देता हूँ, कहाँ रहता है लिखा। ये देख लीजिए समाप्ति की तिथि दिखा हुआ है 12/6/2026। P01539991 और वैलिड अप टू कब तक है 12/6/2026 तक। तो ये मैं दिखा रहा हूँ 12/6 मीन जून और 2026 26 तक दिया हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लीजिए। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया। सब कुछ यहाँ देख लीजिए बिल्कुल, नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर, कब तक वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ। प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आपको फिर से एक बार चेक कर दीजिए। 24 मई को आपका टेस्ट डेट है। हैदराबाद में एकेडमिक मॉड्यूल एकेडमिक है आपका। आईडी, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आईडी नंबर इतना, वैलिड अप टू डेट ऑफ बर्थ इतना। चेक कर लिए सही है। मेल सब कुछ चेक कर लिए। कन्फर्म ईमेल आईडी आपको बोल रहा है डालने। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी चेक कर डाल दीजिए। मेरा यहाँ बिल्कुल सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने अपना डाल दिया। मोबाइल नंबर मैं अपना डालता हूँ। कंफर्म मोबाइल नंबर मुझे डालना होगा यहाँ पे। फिर उसी मोबाइल नंबर को आपको डाल लीजिए। टेलीफोन नंबर आपके पास अनिवार्य है, वो आपको डालना ही होगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या क्या आपको डालना होगा। सबसे पहले आप टेस्ट डेट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अपना आईडी, डॉक्यूमेंट्स, आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर मतलब कब से कब तक वैलिड है, और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। यहाँ आपको अपना नाम वगैरह जो भी है एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ आपको कंफर्म ईमेल भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, कंफर्म मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर जो अनिवार्य है, स्टार मार्क का मतलब अनिवार्य है, भरना ही पड़ेगा। एड्रेस आप अपना यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिटी अपना डाल लीजिए, स्टेट डाल लीजिए, जिप कोड, पिन कोड डाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप कंट्री और नेशनलिटी यहाँ डाल लीजिए, इंडिया, और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश जो आपका है, लैंग्वेज ऑक्यूपेशन यदि आप स्टूडेंट हैं तो यदि आप इसमें जो भी हैं सेलेक्ट करके डाल लीजिए। यदि कुछ अदर तो वो डाल लीजिए। ऑक्यूपेशन लेवल, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट डालिए, अदर हैं तो अदर्स डाल दीजिए। एक बार चेक करके पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसका लिखा हुआ है आर यू टेकिंग द टेस्ट, आप क्यों टेस्ट देना चाहते हो। तो यदि आप हायर स्टडी के लिए देना चाहते हो तो पहला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए आप। यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा फॉर हायर स्टडीज एक्सटेंडेड कोर्स 3 months और मोर, ठीक है। यदि आप जनरल ट्रेनिंग में हो तो कुछ अलग चूज़ कर लीजिए। किस कंट्री से आते हैं, किस कंट्री के लिए देना चाहते हैं,
विच कंट्री आर यू अप्लाइंग टू इंटेंडिंग टू गो टू। ऑस्ट्रेलिया के लिए देना चाहते हैं या अमेरिका, जो भी देना चाहते हैं यहाँ भर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आपको ये अनिवार्य नहीं है फिर आपको किस लेवल तक आप पढ़े हैं, यदि आप डिग्री पढ़े हैं या 10th से सीनियर सेकेंडरी टू 16 ईयर्स पढ़े हैं या तो जो भी है यहाँ पे आप डाल लीजिए, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे कितने दिनों से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 9 साल से ज़्यादा से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो डाल लीजिए। यदि आप डिसेबल हैं, आपको दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 3 महीने पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सबमिट के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होने के लिए पहुँच जाएगा, जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड्स का। अब देख लीजिए, अब ये आ गया कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने पहले भर रखा था, उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको ये करना होगा कि यहाँ फिर आप चेक कर दीजिए टेस्ट डेट 24 मई, टेस्ट सिटी हैदराबाद, मॉड्यूल एकेडमिक। और डॉक्यूमेंट अपलोड में ये करना पड़ेगा आपके पासपोर्ट का फर्स्ट कॉपी और पासपोर्ट का लास्ट कॉपी। ओके, तो फिर ये पेज ओपन होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट यहाँ चूज़ फाइल कर दीजिए। यहाँ से आप अपने पासपोर्ट का फर्स्ट कॉपी, यहाँ जैसे पहला कॉपी मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको सैम्पल भी बता दे रहा हूँ पहला कॉपी क्या होता है। फर्स्ट कॉपी आपका ये होता है जिस पे आपका पिक्चर होता है, और सेकंड कॉपी ये होता है जिस पे आपका एड्रेस होता है। तो ये 2 कॉपी हैं, 2 कॉपी को मैंने पहले में और सेकेंड में वो कर लिया है। जैसे फर्स्ट में मैं चूज़ कर लिया पहला कॉपी, और दोनों को मैं क्या करता हूँ, अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो 5वां जो आपका स्टेप होता है रिव्यू का, उस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, रिव्यू पे आ जाते हैं। दैट इज सब। रिव्यू पे पहुँचने के बाद यहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल चेक कर लीजिए एक बार, फिर टेस्ट डेट, टेस्ट सिटी, मॉड्यूल और अपना सारा चीज़ चेक कर लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट मुझे नहीं करना है, और यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है, एक बार प्रिंट की इसको कर सकते हैं आप। तो एक बार इसको आप प्रिंट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। एक सिक्योरिटी के लिए आपको प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ सेशन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, मतलब आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा ये स्टेप। तो फाइनली हम पहुंच गए पेमेंट प्रोसेस पे। पेमेंट प्रोसेस पे पहुंचने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे IELTS टेस्ट डिटेल्स के बारे में। टेस्ट डेट 24 मई, अमाउंट डिटेल्स टेस्ट सिटी हैदराबाद, पेमेंट रेफरेंस नंबर इतना आ गया आपका, टेस्ट टाइप एकेडमिक, टेस्ट फ़ी 12,650, 12,650 रुपीज़। आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, वीज़ा मास्टर या नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मैंने चूज़ किया, नेट बैंकिंग EVS। यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट वीज़ा मास्टर से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नेट बैंकिंग चूज़ किया और पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट के पेज पे आ गए। यहाँ आपको 12,600, 12,650 रुपीज़ यू हैव टू पेमेंट। सो नेट बैंकिंग के थ्रू यदि आपको पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, और 12,650 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। फाइनली हमने कोटक महिंद्रा, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास SBI का है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग TP को सेलेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि नेट यहाँ पे अदर यदि स्टेट बैंक का देखा जाए तो कुछ दिख नहीं रहा है खास। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। पहले आप देख लें स्टेट बैंक का कौन कौन सा है। पहले मैं ये देखता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली TP दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया TP चूज़ करता हूँ नेट बैंकिंग, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो इनवैलिड एक्सेस, मतलब हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं, जो मैंने बताया था, थोड़ा मेरा एरर हो गया था, लेकिन आपको पेमेंट भी उस प्रोसीजर से करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा कि आपका जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा। जैसे मेरे ईमेल पे मेल आया हुआ है IELTS इंडिया के नाम से, तो ये यहाँ देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि मिस्टर गोविंद कुमार सिंह, थैंक यू फॉर योर चूजिंग to the take IELTS test with IDP Education India Private Limited. You have received your test fee payment 12,650 रुपीज़ inclusive of all taxes subject to realization। अब यहाँ पे 24 तारीख का मेरा डेट है कि मेरा 24 तारीख में एग्ज़ाम होगा, और ये यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक PDF फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा, जिस PDF फॉर्मेट में आपको यदि पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड आपको ऐसा डालना होगा। यदि आपको पासवर्ड मांगता है तो एग्जांपल के लिए आपको आपका नाम,
जैसे मेरे सुरेंद्र कुमार गांधी यहाँ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1984 लिखा हुआ है, तो आपको अपने नाम का पहला 4 डिजिट कैपिटल स्मॉल में SURE और अपने नाम 09 जून का महीना 06 और 994 ये डालना होगा आपको पासवर्ड के तौर पे जब आपसे पासवर्ड मांगेगा। और यहाँ एक PDF फाइल के साथ देख लीजिए, ये इसका एड्रेस वगैरह है। तो यहाँ पे आपको PDF फाइल के साथ एक यहाँ मेल आया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपसे यहाँ पर आपसे मेल खोलने से पहले पासवर्ड पूछेगा। जैसे पासवर्ड आप मुझे डालना होगा, मेरा नाम जैसे गोविंद है, GOVI 4 डिजिट डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पे सबमिट करता हूँ मैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देख लीजिए ये ओपन हो गया। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है कि आपको इसकी कॉपी, ये एक पेज है और ये रिसिप्ट है इसका, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर गोविंद कुमार सिंह, थैंक यू फॉर योर चूजिंग पेमेंट, इतना। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ये फ़ायदा रहेगा कि आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सेंटर पे इसे ले जाना पड़ेगा, इसके प्रिंट निकलवा के। तो ये आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमें मेल आ गया कन्फर्मेशन। उसके बाद देखिए क्या होता है, आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, यहाँ हमने लॉगिन कर लिया माई अकाउंट पे जाके। यहाँ आपको यूज़र ID में आपको क्या डालना होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूज़र ID में क्या डालना होगा। लॉगिन पे आप जाएंगे, लॉगिन पे जाने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा फिर आपको पासपोर्ट नंबर डालना होगा यहाँ पे। तो मैं अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा यहाँ डैशबोर्ड ओपन हो गया। गोविंद कुमार सिंह के नाम से 24 मई 2018 का मेरा टेस्ट डेट है और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है। स्टेटस वेडनेसडे 20, स्पीकिंग का डेट मेरा आ गया 23 का 2018 में, एक दिन पहले 24 को मेरा लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग है LWR और स्पीकिंग टाइम 3 o'clock होगा मेरा। अभी मुझे सेंटर एवेन्यू वगैरह का पता नहीं चला है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक्शन में व्यू है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देख लीजिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे पासपोर्ट नंबर समथिंग जो भी है आपका, एड्रेस वगैरह जो भी आपने डाला है। पेमेंट इन्फो पे क्लिक कर लीजिए। 17 तारीख को मैंने पेमेंट किया है, पासपोर्ट कॉपी मैंने सबमिट किया है। ये ज़रूर आपको सबमिट करना होगा, यदि आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको उसके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा हर हाल में। एग्ज़ाम इन्फो के जगह पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया पासपोर्ट नंबर, इतना वेन्यू आ जाएगा। पहले आप करेंगे तो 2-3 दिन तक आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं लेट से वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ इस पार्ट का, तो इसलिए आपको वेन्यू भी 2-3 दिन में मिल जाएगा कि आपका कहाँ एड्रेस है। एग्ज़ाम का 11-15 में एग्ज़ाम का शेड्यूल है, लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग का 24 में। एग्ज़ाम रिजल्ट अभी आया नहीं है। स्पीकिंग टेस्ट इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए मिस्टर गोविंद कुमार सिंह, वेडनेसडे इतना 3 PM और ये हमारा वेन्यू है। तो इसको जैसे पर्सनल इन्फो, पेमेंट इन्फो, एग्ज़ाम इन्फो और स्पीकिंग टेस्ट इन्फो, 4 सेक्शन को आप प्रिंट करवा लेंगे आराम से। प्रिंट करके इसको पासपोर्ट कॉपी को ज़रूर आपको 2 पेज पासपोर्ट कॉपी भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आपको एंटर नहीं करने देगा। पासपोर्ट आपका आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है दोस्तों। तो इसके साथ साथ जैसे आपको 1-2 पेमेंट इन्फो, एग्ज़ाम इन्फो 3, स्पीकिंग इन्फो 4, 2 आपको पासपोर्ट के फ़ोटोकॉपी करवाने पड़ेंगे या प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे 6, और 1 आपको जो मैंने अभी मेल का डॉक्यूमेंट्स बताया था ये 7 कॉपी आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले 23 में मेरा स्पीकिंग टेस्ट है, तो मैं 3 o'clock में वहाँ गया और वहाँ पे मैंने स्पीकिंग टेस्ट का दिया। और ये देख लीजिए मेरे को फिर क्या होता है कि जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे तो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले क्या होगा, आपको एक मेल आएगा आइल्स इंडिया का। इसमें देखिए वो क्या बताता है, वो ये बताता है, जैसे देख लीजिए मेरे को मेल आया आइल्स इंडिया 2 का कि स्पीकिंग टेस्ट वेन्यू का मेरे को बताया है कि पहला मेल मैं ओपन करता हूँ। ये देख लीजिए एक प्लीज़ इंश्योर दैट योर प्रिंट लेटर ब्रिंग टू दिस स्पीकिंग टेस्ट, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग टेस्ट। अब देख लीजिए ये मेरे को मेल भेजा है 24 में, 24 का मेल भेजा है सेंटर के बारे में। 20 मिनट पहले आपको जाना होगा, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको बताया है। तो आप चाहें तो इसका भी प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और आराम से मेल लेकर के प्रिंट लेकर के आप जा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी। इस प्रोसेस के थ्रू जो है आप आइल्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देख लीजिए लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का मेरे को सेंटर आ गया है, ये देख लीजिए मेरे को स्पीकिंग का सेंटर आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों आइल्स का, और सफलतापूर्वक आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप आइल्स का फॉर्म भरिए
और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट करते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों ये तरीका था आइल्स का फॉर्म भरने का, जो IDP और ब्रिटिश काउंसिल दोनों से चाहें तो भर सकते हैं। IDP और ब्रिटिश काउंसिल कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के पेपर में कोई फ़र्क नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का ये मिथ होता है कि IDP हुई इज़ द मोर टफेस्ट, IDP और ब्रिटिश काउंसिल कोई टफ नहीं है। यदि आपको इंग्लिश आती है, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, यदि आपने पढ़ रखी है, तो आपके लिए दोनों सिमिलर है, जो दोनों ही अच्छा है। दोनों तरफ से आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मेरे रिजल्ट आएंगे तो फिर मैं आपको रिजल्ट का भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने बैंड आए हैं आइल्स में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपना कमेंट देते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।